हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर की हम कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम इसकी कीवर्ड्स भी देखेंगे, इसके साथ ही इसकी क्वेश्चन आंसर, मैचअप, फिलिंग द ब्लैंक्स और जो ट्रू स्टेटमेंट्स, ये कंप्लीट हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, और उसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स के अंदर फर्स्ट है हार्ड। हार्ड मीन्स कठोर, इनसोलुबल विलीय, लस्टर्ड चमकीला, मटेरियल पदार्थ, मेटल्स धातु, और ओप्युक अपारदर्शी, रफ खुरदरा, सोलुबल विलीय, ट्रांसल्यूसेंट पारभासी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ठीक है, ये हमारे थे कीवर्ड्स चैप्टर के। अब इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी। ठीक है, तो हमें 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। तो आप बता सकते हो, आप यूज भी करते हो, खेलते वगैरह भी हो तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हो आप। तो फर्स्ट इसमें टेबल, चेयर, बॉक्स और बैट और डोर। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट पूछे तो हमने 5 इसमें बता दिए। आप एक्स्ट्रा विंडो भी लिख सकते हो और आप बेंचेज भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपके जो बेंचेज होते हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विथ साइन, यानी कि जो इसके अंदर दिए हैं जो साइन करते हो, साइन में चमकते हो। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है इसमें ग्लास बाउल की कांच की कटोरी, प्लास्टिक टॉय प्लास्टिक के खिलौने, स्टील स्पून स्टील की चम्मच, कॉटन शर्ट। ठीक है, यानी कि सूती जो कपड़े की शर्ट कमीज होती है वो। तो इसमें हमारी साइन यानी कि कौन सी चमकती है, एक तो हमारी ग्लास बाउल। ठीक है, ग्लास बाउल है वो साइनिंग करती है, कांच की कटोरी, और एक स्टील स्पून। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून, यानी कि दो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करते हैं, साइनिंग करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड। थर्ड में बता रखा है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many object। यानी कि एक तरफ इसमें ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तरफ इसमें मटेरियल दे रखे हैं। तो आपको ये मैच करना है इस टाइप से कि इसमें जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, और इन मटेरियल के अलावा और भी ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन जो मटेरियल दे रखे हैं इनमें आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा आता है बुक। तो बुक होती है, जो किताब होती है वो किससे बनी होती है, पेपर से। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, पेपर, कागज। नेक्स्ट आता है टम्बलर। टम्बलर किससे बना होता है, ग्लास से। ग्लास, ग्लास का यूज यहाँ पे कांच दिया हुआ है। ठीक है, कांच का नाम है ये वाला ग्लास। चेयर वुड लकड़ी से, टॉय प्लास्टिक से, और शूज लेदर से। ठीक है, यानी कि चमड़े से इसके अंदर। तो ये हमारे हो गए मैचअप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो द ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ सत्य और असत्य बताना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। स्टोन यानी कि जो पत्थर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। वाइल ग्लास इज ओप्युक, जबकि जो ग्लास है वो क्या है, ओप्युक है, यानी कि अपारदर्शी है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और ना ही ग्लास पारदर्शी इसके अंदर। तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड, ए नोटबुक हैज लस्टर्ड, यानी कि जो नोटबुक होती है वो लस्टर्ड होती है। वाइल इरेजर डज नॉट, जबकि इरेजर नहीं, यानी कि कह रहा है कि जो नोटबुक होती है, कॉपी होती है, जो आप कॉपी है जो आप लिखते हो वो चमकीली होती है, जबकि रबड़ नहीं होता। ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी असत्य है। चाक डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो चौक होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसका भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि जो चौक होता है उसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो आपने देखा होगा उसके जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स रह जाते हैं, पानी में आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली से डिजोल्व नहीं हो रहे। तो ये भी फॉल्स है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पानी पर तैरता है। तो ये क्या है, ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट है सुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो सुगर यानी कि चीनी है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो चीनी होती है वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, लेकिन ये क्या कहता है, ये नहीं घुलती पानी में, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑयल मिक्स वाटर, कि जो तेल है वो पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, तो ये भी गलत है, यानी कि फॉल्स आएगा इसमें भी। स्टैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, ये जो स्टैंड होता है वो पानी में क्या होता है, सॉरी स्टैंड नहीं, सैंड है, ये मिट्टी, मिट्टी क्या होती है, पानी में नीचे बैठ जाती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, यानी कि ये बात सत्य है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर होता है सिरका, जो सिरका होता है वो पानी में घुल जाता है, तो ये भी ट्रू आएगी स्टेटमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ में दे रखा है गिवन ब्लो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, यानी कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे इसमें नाम बताना है, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट और जो मटेरियल है इन सब में ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ए दे रखा है, तो यहाँ पे ए में आपको बताना है कि राउंड शेप एंड अदर शेप, कि इन जो मटेरियल्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स में कौन से तो राउंड शेप के हैं और कौन अदर शेप के हैं, ठीक है। और बी में आपको बताना है ईटेबल और नॉन ईटेबल, यानी कि खाने योग्य कौन से हैं और अखाने योग्य कौन से हैं। खाने योग्य मीन्स यानी कि कौन से हम इसमें खा सकते हैं और कौन से हम इसमें नहीं खा सकते, ठीक। तो इसमें फर्स्ट हम इस क्या दे रखा है इसमें, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिक्चर, ठीक है, इन सब में से आपको छांटने हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे फिफ्थ के अंदर, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राउंड शेप के, ठीक है। तो राउंड शेप के जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो है बास्केटबॉल, ठीक है, ये राउंड शेप की है, ऑरेंज भी राउंड, ग्लोब भी राउंड, एप्पल और अर्थ एंड पिक्चर, ठीक है, ये सारे राउंड शेप के हैं। अदर शेप वाटर एंड शुगर, ठीक, ये हमारा हो गया ए पार्ट, यानी कि हमें इसमें से पिक आउट करना था, ठीक। अब नेक्स्ट लिखना है, इन्हीं में से हमें छांटना है ईटेबल और नॉन ईटेबल। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ईटेबल की, तो यहाँ पे कौन सा है, वाटर, ऑरेंज, शुगर और एप्पल, ठीक है, तो ये सारे क्या है, खाने योग्य है। दूसरा नॉन ईटेबल, जो खाने योग्य नहीं है, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थ एंड पिक्चर, ठीक, ये खाने योग्य नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम इस तरह से इसमें की हेडिंग डाल लेंगे और इसमें से छांट लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रखा है लिस्ट ऑल आइटम्स नोट टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल एंड कैरोसिन, यानी कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं, ठीक है, कुछ आइटम लिस्ट लिखनी है आपको, सभी आइटम्स की जो आप जानते हो, जो आपको पता है कि जो पानी में तैरते हैं, ठीक, और जो ऑयल, और आपको चेक करना है इनमें से कि कौन सा पानी में तैरता है और कौन सा जो नहीं तैरता, ठीक है, यानी कि जो पानी में जिस तरह से, और चेक एंड सी, और फिर देखे कि इफ दे विल फ्लोट ऑन द ऑयल एंड कैरोसिन, क्या ये कैरोसिन और तेल के ऊपर भी तैरते हैं क्या, पानी के अलावा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ए फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फ्लो, यानी कि जो कुछ आइटम है जो पानी पे तैरते हैं वो क्या है, निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट प्लास्टिक बॉल भी क्या है, पानी पर तैरती है। पेपर पीस भी, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक बैट, थर्माकोल पीस या थर्माकोल आप सीट भी लिख सकते हो, स्पंज पीस, ठीक है। तो ये सारे जो आइटम्स है ये क्या है, पानी में तैरते हैं, ओके, यानी कि पानी के ऊपर तैरते हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा जो सिक्स्थ है उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सेवन क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से आपको ओड फाइंड आउट करना है, यानी कि जो सबसे भिन्न है। फर्स्ट दे रखा है ए में चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। अब देखो यहाँ पे चेयर कुर्सी हो गई, बेड बिस्तर, टेबल मेज हो गई, और बेबी हो गई, यानी कि ये जो छोटा बच्चा होता है वो बेबी है, और ये हो गया कपबोर्ड। तो ये सारे क्या है, आइटम हो गया, लेकिन ये इसके अंदर क्या है, एक जीव है, बेबी है, ठीक है। तो ये सबसे इसमें क्या है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट, ये हमारा इसका आंसर, हम इसको सर्कल कर देंगे, यानी कि ये क्या है, ओड है, ठीक। बी में रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब देखो रोज
गुलाब का फूल, जैस्मिन, चमेली का फूल और मैरीगोल्ड, गेंदा और लोटस, कमल। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फ्लावर हो गए। लेकिन जो बोट है, बोट मीन्स क्या होता है, नाव होता है, तो ये सबसे क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें जो ओड क्या हो गया, बोट हो गया, तो इसमें इसका आंसर बोट आ जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। अब देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारे क्या है, मेटल है। लेकिन जो सैंड क्या है, वो एक मेटल नहीं है, ये क्या है, मिट्टी है। ठीक है, इसके अंदर, तो इसमें ओड क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा। लास्ट डी, सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। अब देखो सुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ये तीनों डिफरेंट है, लेकिन जो सैंड है ये क्या है, अलग है। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है, शुगर है, सोल्ट है, ये पानी के अंदर भी घुल जाते हैं, इसके पार्टिकल्स जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, और ये जो सैंड है, मिट्टी है, ये क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है इसके अंदर पानी के नीचे, तो ये क्या है, अलग हो गया मिट्टी इसके अंदर। तो यहाँ पे इसमें भी क्या आ जाएगा, सैंड है वो ओड आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है इसके अंदर। तो हमारा 4th चैप्टर, अगर आपने, मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट में उसमें कंप्लीट वैसे सोल्व करा रखा है, और ये हमारी अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।